सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों का बेरोजगारी में अगर नीतीश जी लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं तो अकेले चुनाव लड़के देखें, इनको जनता सबक सिखाएगी। हर सिटीज़ में बिहारी लोग दिखेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेकारी में हो या बेरोजगारी में हो, सबसे गरीबी में हो, सबसे नीचे से टॉप में करते हैं बिहार के। बिहार चुनाव आ चुका है, नए नारे गढ़े जा चुके हैं। पिछला नारा भी था, लेकिन नए नारों के शोर में आपको पता है कि हर 5 साल बाद जब नए नारे आते हैं तो पिछले नारे कहीं गायब से हो जाते हैं। पिछले बार नीतीश सरकार जब महागठबंधन के साथ आई थी तो उनका चुनाव में नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस बार उनका नारा बदल गया है। देखना ये होगा कि गया के गांधी मैदान के लोग क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में और उनके द्वारा लाए गए 5 साल में बहार के बारे में। चुनावी नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन न स्कूल में टीचर है और न ही अस्पताल में डॉक्टर, और अस्पताल का हाल आपसे बेटर कौन जानता है। देश भर में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार भी बिहार के ही बच्चे हैं। तो नीतीश जी, सवाल एक ही है कि कहाँ है बहार, वेयर इज बहार। मेरा नाम ताबिश है। ताबिश जी, आपको क्या लगता है कि 5 साल में जो नीतीश सरकार जो नारा दे के आई थी कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो कितना बहार है, किस सेक्टर में कितना बहार लगता है आपको? देखिए, इस मामले में मुझे यही नज़र आता है, जितना एक्सपीरियंस है मुझे बिहार में मैं रहा हूँ, तो इसमें नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर तो हैं 15 साल से, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों का बेरोजगारी जो बिहार में कितना बुरा हाल, नॉट ओनली इन बिहार बल्कि पूरे देश में बिहार, और वही प्रतिशत जो बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है, तो उसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं और लोगों के जो मजबूरियां हैं। देखिए, हम लोग कितने एग्ज़ाम्स पास करके, सारा एग्ज़ाम्स पेंडिंग है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। बिहार का एक एसएससी सबसे प्रमुख एग्ज़ाम है, 2014 में उसका नोटिफिकेशन आया था। हाँ। उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। कितने सारे स्टूडेंट से हम लोगों ने पूछा तो उनका यही रहा है कि 14 से आया, 6 साल एक एग्ज़ाम में लग रहा है। तो किस तरह से आप लोग को झेलना होता है इस चीज़ को कि मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा, तैयारी करे जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी का 2014 में हम लोगों ने फार्म भरा था, लेकिन उसका फाइनल एग्ज़ाम, अभी प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, उसका फाइनल मेंस होने वाला है, लेकिन मेंस को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। मेरे नज़रिए से इसलिए है कि ये सारा पेंडिंग इसलिए किया गया है ताकि इलेक्शन का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें, लोगों को फंसा के रखें, स्टूडेंट्स को फंसा के रखें। एक एग्ज़ाम को भी इन्होंने फाइनल नहीं किया है। एक भी एग्ज़ाम है, बता दीजिए मुझे, जिसको फॉर्म भरा है, चाहे टीचर का हो जाए, स्टेट का हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए, उसका फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग ये प्राइमरी स्कूल का 17,000 या 90,000 जो भी बहालियाँ आई हैं, उसमें कोई भी क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। वो सारा का सारा अभी पेंडिंग है। सबको या तो हाई कोर्ट से स्टे करवा दिया गया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट, मतलब वो तो पता ही है कि यहाँ बिहार का या कहें या देश का कितने भी राज्य हैं जिनका एक भी एग्ज़ाम बिना कोर्ट में जाए होता नहीं है कंप्लीट, और इस कोर्ट और तैयारी और नोटिफिकेशन के पीरियड में 5-6 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। आप भी तैयारी करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, तैयारी करते हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की परेशानी आप झेलते हैं? बहुत परेशानी। ऐसे तो हम लोग एक एग्ज़ाम की तैयारी किए, चलिए बीटेड पास किए, सीटेड पास किए, फॉर्म अप्लाई हुआ, केस मामला चल रहा है, केस में चल रहा है, हाई कोर्ट मामला चल रहा है। चलो भाई दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। ए स्टेट की तैयारी किए, ए स्टेट की तैयारी में नीतीश जी ऐसे करते हैं, पूरा क्वेश्चन आउट हो जाता है। जब पूरा क्वेश्चन पहले तो ऑफलाइन को एग्ज़ाम दिए, क्वेश्चन आउट हो गया तो भाई नहीं, री एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में भी कंप्यूटर पे ऐसा जगह सेंटर दे दिए हैं कि कंप्यूटर वाले पूरा एकदम पूरा पुरजोर से धांधली कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि पूरा सीटें बिक गया, तो ऐसे कर गया। फिर स्टेट का केस चलेगा और इलेक्शन का टाइम आ गया। लगता है ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, केंद्र सरकार बोलते हैं कि मतलब डबल इंजन की सरकार की बात होती है। ये केंद्र में मोदी जी का सरकार है, बिहार में नीतीश जी और मोदी जी का गठबंधन वाली सरकार होगी। तो उस गठबंधन से आपको कितना उम्मीद है, क्योंकि 5 साल ऑलमोस्ट सरकार का हो चुका है? अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बिहार में। अगर नीतीश जी लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं तो अकेले चुनाव लड़के देखें, इनको जनता सबक सिखाएगी और सिखाना चाहिए, क्योंकि 15 साल से सरकार चला रही है। ना तो ये बेरोज़गारी को दूर कर रहे हैं। एक सबसे लास्ट इंडेक्स में सबसे लास्ट में बिहार का आता है, नंबर आता है। बेकारी में हो या बेरोज़गारी में हो, सबसे गरीबी में हो,
बिहार का सबसे नीचे का स्तर में, सबसे नीचे से टॉप में करते हैं बिहार के। अब ये हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं पता नहीं, क्या करते हैं। एक चीज़ और भी है कि नीतीश कुमार को कई बार कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा कि बिहार के लोग शौकिया जाते हैं बाहर काम करने। अभी 40 लाख बिहार सरकार का ही आंकड़ा है कि 40 लाख लगभग लोग बाहर से लाए गए हैं जो प्रवासी थे, और उनका कहना है कि शौकिया जाते हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए बिहार में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि यहाँ अपना डेली लाइफ खाना, एक टाइम 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो अपना गलतियाँ छुपाने के लिए लोगों को इस तरह का मीडिया में से बातें फैलाई जाती है, लेकिन सच जो है वो ज़मीनी लेवल पे आपको देखने के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोग बाहर में जाते हैं। और हर स्टेट में हर स्टेट में आपको हर सिटीज़ में बिहारी लोग दिखेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है।